आपको सीधा लिए चलते हैं कांग्रेस की जन संदेश यात्रा, जहां किरण चौधरी जनता को संबोधित कर रही, क्या कुछ कह रही, सुनवा देते हैं आपको। जिले को चौधरी बंसीलाल जी ने बनाया। इस जिले के अंदर जो आपका महिला कॉलेज है, ये चौधरी बंसीलाल जी की देन है, और जो आपका स्टेडियम है वो भी चौधरी बंसीलाल जी की देन। आज ये जो हम यात्रा निकाल रहे हैं, ये जन संदेश यात्रा, कांग्रेस संदेश यात्रा, शैलजा जी, मैं और रणदीप जी, ये हमने ठाना है कि राहुल गांधी जी का जो संदेश है, जो न्याय यात्रा जो वो निकाल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाकर हम भी चले, ताकि जन जन तक जो है कांग्रेस की आवाज जाए और आपको जागरूक किया जाए। फतेहाबाद जिला के बारे में मैंने बहुत पहले सुना था। मैं तो दिल्ली की राजनीति करती थी उस समय, लेकिन चौधरी सुरेंद्र सिंह जी उस समय यहाँ पर एक बाय इलेक्शन लड़ रहे थे। याद होगा आपको, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनको याद होगा। हर एक गली गली के अंदर साइकिल के ऊपर चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने जाकर वोट मांगी थी। उस समय चौटाला साहब की सरकार थी, याद होगा आपको। और इतनी मेहनत करी थी कि वो जब घर आए तो पांव में मोटे मोटे छाले, गले से आवाज नहीं निकल रही, और कम से कम 10 किलो जो है उनका वजन घट गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप अपना इलेक्शन तो लड़ नहीं रहे हो, आप इस तरह से किसी और के लिए लड़ रहे हो। तो उन्होंने ये कहा कि हर एक आदमी जिसके लिए मैं करता हूं वो मेरा अपना है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि जिसके लिए करा वही अपना नहीं हुआ। सच्चाई बात है, मैं, आप जानते हो, सच्चाई बोलने में गुरेज नहीं करती। बहुत काम करे मैंने भी, जब मैं मंत्री थी तब मैंने बहुत जबरदस्त काम करे। जो मांगा फतेहगढ़ उस समय यहाँ जिले में और खास तौर से आपके हल्के में, जो मांगा मेरे से जो हो सका उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के मैंने काम करा, लेकिन सामने क्या नतीजा निकला वो आप सब जानते हैं। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि अपनों को पहचानो, जो काम करने वाला आदमी। ये बलवान जो है दौलतपुरिया साहब मेरे साथ एमएलए थे विधानसभा के अंदर, तो मैंने इनको एक दिन कहा कि आप गलत समय गलत पार्टी के अंदर आप एमएलए हो, अब ये सही पार्टी के अंदर छोड़कर आए हैं, तो भाई जरूर इनका साथ दियो। दोगे नहीं दोगे? हाथ खड़े करके बता दो भाई सारे। ये बात हुई ना। तो अब आप जानते हैं कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। निश्चित तौर पे 10 साल के अंदर हमने देख लिया हालात क्या हुए, बद से बदतर हो गए। हमारा किसान भाई, जिसको ये कहा गया था 2023 के अंदर उसकी आय दुगनी करेंगे, आज उसकी आय दुगनी हुई क्या? बताओ भाई किसान भाइयों, नहीं हुई, कोई दुगनी नहीं हुई। महंगाई का आलम है। उसका जो है डीएपी का कट्टा जो था, जो 50 किलो का हुआ करता था, वो भी घटाकर 45 करा, 45 से 40 कर। हर तरीके से किसान को बर्बाद करा। ना मुआवजा मिलता है, प्रीमियम जो है जबरन कटता है केसीसी कार्ड से। विधानसभा के अंदर बहुत बारी मैंने ये बात कही, तो मंत्री खड़े होके कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि जबरन नहीं काटते, ये स्वेच्छा से होता है। तो स्वेच्छा से होता है क्या केसीसी कार्ड जो कटता है? नहीं, मैं जानती, क्योंकि गांव गांव के अंदर हमने जाके पूछा हमारे किसान भाइयों से। कागज के ऊपर मैंने कहा विधानसभा में कि कागजी कार्रवाई में आपने स्वेच्छा जरूर दिखा रखी है, लेकिन असलियत के अंदर किसान की इच्छा के बिना उसका जो केसीसी कार्ड है उससे काट लिया जाता, बड़ा बड़ा मोटा मोटा प्रीमियम लिया जाता है, और प्रीमियम जब मुआवजा देने के टाइम आता है तब मुआवजा नहीं मिलता। सही बात है या नहीं? मेरे को